अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है आज फिजिक्स 10वीं क्लास का पेपर था। एसएससी 2 फेडरल बोर्ड और ये पहले ग्रुप का पेपर है। एमसीक्यूज भी है और पेपर भी दिखाता हूं तो मिलता जुलता पेपर ग्रुप 2 का ही आता है। आप देखें, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो द रिफ्रैक्टेड रे विल, ये क्या होगी, कंटिन्यू अलोंग द नॉर्मल, ये डी ऑप्शन है। एन ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिव चार्ज व्हेन, क्या लिखा हुआ है इसने ऑप्शन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये इसने थर्ड क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इफ बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड गेट्स आर हाई द आउटपुट विल बी लो, सी आंसर है इसका, ये बी गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। व्हेन, तो इससे मिलते जुलते आ सकते हैं आपके भी। विच फीचर्स हेल्प रिड्यूस हीट लॉस इन बिल्डिंग, इसने क्या लिखा हुआ है, थिन वेल्स, तो इसका थिन वेल्स नहीं होता, इसका थर्मल इंसुलेशन मेरे ख्याल में इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप बुक पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। द फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम जब परपेंडिकुलर होता है। इसने अलोंग द करंट डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर इसका आंसर आता है, ये ठीक नहीं है। ये सी आंसर इसका भी आता है, पांचवें का भी सी। करेक्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, डी आंसर, तो गलत लिखा हुआ है यार, ये क्रॉस, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको लाजमी देखना है आपने, इसलिए से दो फिल किए हुए हैं। ये लगता है बच्चे ने फिल किया या कोई गड़बड़ किया, ठीक है। लेकिन टाइम इतना ही ज्यादा, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, इस लिखा है डेल्टा वी बाय वी नॉट इनटू टी, तो ये ठीक लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है, ठीक है। और सातवां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स रेफर्स टू, इस लिखा हुआ है ए एम्पलीट्यूड, ये बिल्कुल ठीक है, एम्पलीट्यूड आंसर है। स्पीड ऑफ वेव इज 7 मीटर पर, इस एम्पलीट्यूड का होगा, कोई एम्पलीट्यूड इज डबल्ड द स्पीड, एम्पलीट्यूड स्पीड का कोई रिलेशनशिप होता, ये कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इसने। आगे क्या है जी, इफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज रिमूव्ड, तो जाहिर है मोटर स्टॉप हो जाएगी ना, स्टॉप आफ्टर हाफ रोटेशन, बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अ डायोड इज कॉमनली यूज्ड एज अ रेक्टिफायर होता है। तो ये हो गए एमसीक्यूज। अब मैं आपको जो सब्जेक्टिव पेपर है वो दिखाता हूं। सो ये जी हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं बल्कि। एसएससी 2 देखें, फॉर व्हाट फैक्ट्स डू द फाइंडिंग्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट, ये करना है आपने या ये करना है, ठीक है। ये आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन का, आप खुद ही पढ़ लें। मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, इसके बजाय कि मैं देखूं ये क्या आए हैं, आप देख सकते हैं कि गेस्ट पेपर में से देखें, स्नेल्स लॉ का मैंने कहा था गेस्ट पेपर में आएगा, देखें आ गया, ठीक है। बाकी ये स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, ये भी उसने पूछ लिया। डिफरेंशिएट पिच एंड लाउडनेस, एनी हाउ इसको आप देख लें, ये क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरह देख लें, इससे मिलते जुलते आपके भी इंशाल्लाह आएंगे। और जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखिए आप जरा, फार्मूले देखिए प्रोवाइड उसने किए हुए हैं, इन फार्मूलों को रट्टा ना मारें आप। और ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या आया जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने कहा था ये आएगा, देखें आ गया ना, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन आ गया, और मैंने भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि फिशन आएगा, वही आ गया, लेकिन दोनों पैरेलल में आ गया। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आ चुका है पहले। लेंसेज इन करेक्शन फॉर लॉन्ग साइट, यार ये तो नॉर्मली नहीं आना चाहिए था, इसने दे दिया। एक्सटर्नल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, देखिए मैंने यही कहा था, मैंने कहा सॉलिड्स क्या हुई है, यही आएगी, वही आ गई कि नहीं आ गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्टेड पैरेलल, मैंने सीरीज का कहा था लेकिन पैरेलल आ गया, पहले क्या हो चुका है। और ये क्या, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये क्या, बर्गलर अलार्म आ रहा हुआ है। तो ये देखें, ऐसे मिलते जुलते कैसे कर लें। अब बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।